बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक विशालकाय पेड़ था। वह पेड़ इतना बड़ा था कि अनेक जीव जंतु और पक्षी उसके संरक्षण में रहा करते थे। उसी पेड़ की जड़ों में बिल बनाकर एक पलित नामक चूहा रहता था और उस पेड़ की डालों पर लोमश नाम का एक बड़ा बिल्ला रहा करता था। एक बार एक शिकारी ने जंगल में आकर उसी पेड़ के पास अपना डेरा डाला। वह रोज सूर्यास्त के समय पेड़ की डालों पर अपना जाल बिछा देता और सोने चला जाता। रात में जंगली जीव उसी जाल में फंस जाते, जिन्हें वो सुबह आकर पकड़ लेता। वैसे तो बिल्ला बहुत संभल कर रहता था, फिर भी एक दिन वह भी शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। बिल्ले को जाल में फंसा हुआ देखकर पलित चूहा निडर होकर इधर उधर घूमने लगा। जीवों को लुभाने के लिए शिकारी ने जाल पर जो मांस के टुकड़े डाले थे, चूहा निडर होकर उनको खाने लगा। बिल्ले के जाल में इस तरह फंस जाने पर उसे मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। चूहा इस प्रकार अपने शत्रु के फंस जाने का आनंद ले ही रहा था कि उसकी दृष्टि जमीन पर खड़े दूसरे शत्रु पर पड़ी। हरण नाम का नेवला, जो वहीं पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर रहता था, चूहे की गंध पाकर बाहर आ गया। इधर नेवला जमीन पर चूहे के लिए घात लगाए बैठा था, वहीं दूसरी ओर उसका एक और शत्रु पेड़ के तने के खोखले में रहने वाला चंद्रक नामक उल्लू उसको घूर रहा था। इस प्रकार अपने शत्रुओं से घिर जाने पर चूहे को बड़ा डर लगा और वो चिंता में डूब गया। चूहे ने सोचा, अगर मैं जाल से उतरकर भागा तो ये नेवला मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं इसी तरह जाल के ऊपर बैठा रहा, ये उल्लू मुझे लपक लेगा। यदि मैंने जाल को काट दिया तो बिल्ला मुझे खा जाएगा। चूहा अपनी जान बचाने की युक्ति सोच रहा था कि उसके मन में एक विचार आया। ये बिलौटा इस समय संकट में है। इस संकट की घड़ी में अपनी जान बचाने के लिए ये एक शत्रु की भी सहायता कर सकता है। ऐसा सोचकर चूहा बिलौटे के पास गया और उससे कहा, भाई बिल्ले, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस जाल में फंसे हुए हो। शिकारी के आते ही तुम्हारा अंत समय निश्चित है, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ अगर तुम मेरी सहायता करो तो। चूहे की बात सुनते ही अपने मृत्यु के डर से व्याकुल बिलौटे ने राहत की सांस लेते हुए बोला, मेरी जान बचाने के बदले में तुम जो भी चाहते हो मैं करूंगा। तुम किसी भी तरह मुझे इस जाल से बचा लो। चूहे ने कहा, देखो, नीचे वो नेवला और ऊपर बैठा वो उल्लू, दोनों मुझ पर घात लगाए बैठे हैं। तुम मुझे अपने नीचे छुपा लो। जब वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे और मुझ पर से इन दोनों का संकट टल जाएगा, तब मैं अपने पैने दांतों से इस जाल को काटकर तुम्हें मुक्त करा दूंगा। बिल्ले ने चूहे की बात मान ली और उसे अपने नीचे छिपा लिया। नेवले और उल्लू ने जब चूहे को बिलाव के नीचे छिपा देखा तो निराश होकर वहां से चले गए। उनके जाते ही बिल्ले ने चूहे से जल्दी से जाल काटने को कहा। चूहा बिल्ले के नीचे से निकला और धीरे धीरे जाल को कुतरने लगा। चूहे को इतना धीरे जाल काटते देखकर बिल्ला घबराया और बोला, भाई जरा जल्दी जल्दी जाल काटो, कहीं तुम्हारे जाल काटने से पहले बहेलिया आ गया तो मेरी जान चली जाएगी। याद रखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। चूहे ने बड़े ही धैर्य के साथ बिल्ले से कहा, बिल्ला भाई, आप चिंता मत करो। बहेलिया आते ही मैं इस जाल को काट दूंगा और आपकी जान बचा लूंगा। मैं धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने जाल जल्दी काट दिया तो आपसे मेरी जान कौन बचाएगा। जब शिकारी सामने होगा तब तो आप स्वयं की जान बचाने की सोचोगे, ना कि मुझे खाने की। चूहा बहुत बुद्धिमान था। उसने एक एक कर जाल के सारे धागे काट दिए सिवाय एक के। सुबह जैसे ही बहेलिया आया, उसने वो धागा भी काट दिया। जैसे कि चूहे का अनुमान था,
शिकारी को सामने देखकर बिल्ले ने सबसे पहले अपनी जान बचाने की सोची और जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया। चूहा भी भागकर अपने बिल में घुस गया। इस प्रकार चूहे ने अपनी बुद्धिमत्ता से शत्रुओं से घिरे होने पर भी अपनी जान बचाई। उसने बिल्ले की चिकनी चुपड़ी बातों को अनसुना करते हुए ऐसी युक्ति लगाई कि दुर्बल और अकेला होते हुए भी अपने जीवन की रक्षा कर सका। यह कथा महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, यह उपदेश देते हुए कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु से मित्रता करने में भी कोई दोष नहीं है, परंतु विवेक के साथ। ऐसे मित्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु बुद्धि का प्रयोग कर परिस्थिति के अनुकूल निर्णय लेना चाहिए।